एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बचा बाटी आप सभी लोग। यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम लोग कैसे पता लगाते हैं। हमारे पास ये बहुत अच्छा तरीका है, दैट इज मैक्सवेल थंब रूल। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल हमारे पास होता है जिससे हम लोग बहुत प्यारे तरीके से पता लगा सकते हैं किसी भी कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाना। ठीक है, हम लोग सीखते हैं आज कि कैसे हम लोग उसको पता लगाते हैं। अगर किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो तो कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो बच्चा बाटी लास्ट वीडियो में आप लोग पढ़कर आए थे यार कि हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था। ओके, अब उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस हमने आयरन फिलिंग्स को डाला था एक कार्डबोर्ड के ऊपर। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ सर्किट में तो वो आयरन फिलिंग्स ने कुछ इस टाइप से अपने फॉर्म को चेंज कर दिया कि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहाँ बनने लग गए थे। ठीक है, तो उससे हम लोग को ये तो पता चल गया था कि दीदी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी। ठीक है, मतलब शेप एक तरीके से अंदाजा लग गया था कि ये कहाँ होगी। मेरे पास अगर मान लेते हैं ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। इतनी चीजें हमें पता लग गई थी प्रीवियस वीडियो में। बच्चा आज पता लगाना है कि आखिरकार वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शन क्या होगी। मतलब अगर मान लेते हैं कि इसकी ये करंट कैरिंग मेरे पास एक वायर है। ठीक है, अब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है बट डायरेक्शन क्या होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की ये पता लगाना है। दीदी डायरेक्शन तो आप खुद ही बता रहे हो ना, हाथ से कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्शन दो टाइप से हो सकती है, आइदर क्लॉकवाइज, ठीक है, आइदर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पता लगाने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से होता है राइट हैंड थंब रूल। यार मैक्सवेल ने एक रूल दिया था जिससे कि हम लोग किसी भी कंडक्टर की, चाहे कैसा भी कंडक्टर हो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो, उसकी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं। मैक्सवेल साहब ने कहा था कि राइट हैंड से काम करना है तो अपने अपना राइट हैंड को सबसे पहले उठा लो। जैसे जैसे बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आप लोग करते जाओ तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। कोई भी पेन पेंसिल या तुम्हारे पास कोई भी एक ऐसा कुछ लॉन्ग सा कुछ हो, अगर जैसे जो हम लोग कवर चढ़ाते हैं ना बुक्स पर, कॉपीज पर, उसका जो रोल आता है ना सिलेंड्रिकल शेप का, अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज हो तो उसको हाथ में ले लो। ठीक है, हमने ये लिया, मेरे पास पेंसिल, मेरे पास यहाँ पेंसिल थी तो मैंने इसको ले लिया। मान लेते ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। अब कैसे पता लगाएंगे दीदी? तो मैक्सवेल ने बोला था कि राइट हैंड थंब रूल। देखो डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे मैं मान लेती हूँ कि इस करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ये नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये अपवर्ड डायरेक्शन में। सबसे पहले तो जिस तरीके से आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट है उस डायरेक्शन में आप लोग को थंब को प्लेस कर देना है, थंब को प्लेस कर देना है। यार देखो मैंने क्या बोला, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो मैं थंब को अपवर्ड कंडीशन में प्लेस कर देती हूँ लाइक दिस। अब आई होप तुम लोग को दिख रहा हो। अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास क्या हो गया, थंब हो गया। अब उसने बोला था कि अपवर्ड डायरेक्शन में तो थंब हो चुका है, मतलब जिस भी डायरेक्शन में करंट हो तो उस डायरेक्शन में थंब को प्लेस कर दो। ठीक है, अब ये जो तुम्हारी फिंगर्स है ना इसको इस टाइप से आप लोग रोल कर लो। ठीक है, तो ये रोल कर लिया तो आप लोग को ये कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। दीदी कैसे पता चलेगा? इतनी चीजें सभी ने कर ली होगी आई होप। देखो अब हम लोग को क्या पता चला कि डायरेक्शन ऑफ करंट है, उसकी डायरेक्शन में हमने थंब को प्लेस कर रखा है। अगर करंट अपवर्ड है तो मैंने अपवर्ड इस थंब को इस तरीके से प्लेस कर रखा है। अब जो मेरी फिंगर्स जहां रोल हो रही है ना बच्चा पार्टी, इस तरीके से जहां मेरी फिंगर्स आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा, जहां रोल हो रही है वहां मेरी क्या होगी, इस टाइप से जहां मेरी फिंगर्स रोल हो रही है ये मेरी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगी। ठीक है, अब दीदी अगर मान लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन नीचे है तो ठीक है, करंट की डायरेक्शन नीचे है, मैं थंब को, देखो ये राइट है नहीं लेना है, करंट की डायरेक्शन नीचे है तो मैंने क्या करा, थंब को नीचे लगा दिया है। ठीक है, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड लगा दिया। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, ऐसी जाएगी। ठीक है, अपवर्ड थी तो ऐसी जा रही थी, मतलब ऐसी जाएगी। ठीक है, यहाँ से जाएगी इस टाइप से, यहाँ से जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी। ठीक है, ऐसे। अब डाउनवर्ड हो जाती तो ये ऐसे उल्टा। ठीक है, तो आप लोग को समझ, अगर दीदी कंडक्टर में ऐसा रखा होता तब निकाल लेते। ठीक है, कंडक्टर अगर मान लो ऐसा रखा हुआ है और डायरेक्शन इसकी करंट की क्या है, इस साइड है। ठीक है, यहाँ से करंट यहाँ जा रहा है लाइक दिस। तो मैंने क्या करा, अपने थंब को इस डायरेक्शन ऑफ करंट में प्लेस कर दिया है। यहाँ तुम लोग को पता चल जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर दीदी अब उल्टा कर दे तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ होगी तो इस टाइप से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जहाँ तुम्हारी फिंगर्स जा रही है वहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी एंड करंट की डायरेक्शन में तुम्हें अपने थंब को प्लेस कर लेना। ये क्या था हमारे पास, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल था। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से सभी बच्चों को यहाँ आ चुका होगा।
सो तुम लोग देख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में अपने थंब को प्लेस करो, है ना, ये थंब को प्लेस करो एंड देन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो रही होगी वो हमारी यहाँ फिंगर्स बता रही होगी, ठीक है। सो बच्चा बाटी यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं कि हम लोग को जो मैंने आप लोग को समझाया है उसी चीज़ को हम लोग रीड कर लेते हैं। सो इमेजिन अ कंडक्टर टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब इज स्ट्रेच अलोंग इट्स लेंथ, थंब इज स्ट्रेच्ड अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ पर स्ट्रेच्ड कर दिया है, ठीक है, एंड फिंगर्स आर कर्ल्ड अराउंड इट, फिंगर्स को कर्ल्ड कर दिया है, ठीक है। बस इसकी हम लोग ने इंस्ट्रक्शन पढ़ते पढ़ते सारी चीजें कर ली, है ना। अब वो बोल रहा है इफ द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर देन कर्ल्ड फिंगर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, सो करंट अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिखा रहा है सो ये कर्ल्ड फिंगर्स मेरी दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ तुम लोगों को एक्सप्लेन हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। चाहे कंडक्टर ऐसा हो, अगर करंट ऊपर जा रहा हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, कंडक्टर अगर ऐसा हो तो ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे है तो ऐसे निकाल सकते हैं, करंट अगर ऐसा जा रहा हो तब भी निकाल सकते, करंट ऐसा हो तब भी निकाल सकते, पर मेक श्योर राइट हैंड का यूज करना है, नहीं तो लेफ्ट हैंड का करोगे तो गलत ही जाएगा, ठीक है। सो कर्ल्ड फिंगर क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से हम लोग को अपने थंब को स्ट्रेच करके इस तरीके से रखना है, लाइक दिस। तो तुम लोग अपने घर पर इस चीज को ट्राई करके देख सकते हो। आई होप बच्चा पार्टी तुम लोग को समझ में आ गया होगा किसी भी कंडक्टर की हम लोग को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना होता है। अब जब भी तुम्हारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो बोर्ड्स में, जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई डायग्राम तुम्हें दिया होता है कि बताओ इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जो भी तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे, तो तुम लोग को कैसे निकालना है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से तुम लोग सभी चीजों की डायरेक्शन निकाल सकते हो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, एक कमेंट जरूर कर देना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मिलती रहूंगी। बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।